जनता की टैक्स से पहले सरकार तो चला लो, अपने ऊपर जो 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 जुल्म लगा है उसको तो हटा लो, आपने जो वाईफाई लगाने की बात वो तो लगा दो, आपने कैमरा लगाने की बात वो तो कर दो, आपने जमुना के नाम पे 2700 करोड़ रुपया खा गए। दिल्ली सरकार जो है लूट में लगी हुई है, शराब बेचने में लगी है, धंधा करने में लगी है। केजरीवाल एक सुलझे हुए बनिया है, और बनिया का फितरत होता है कि थोड़ा सा छूट दो और प्रॉफिट कमाओ। मुल्ला लोगों को, मस्जिद वाले को 4,500 देने की बात थी, आज 17 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है। ये रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो है एक तो ये बोर्ड पक्का हो जाए कि भैया इतना रजिस्ट्रेशन हुआ यानी इतना वोट मिल गया। केजरीवाल बतौलाबाद झूठा है, मक्कार है, मुफ्त की रेवड़ी बात करके ये जो है हम लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं। नमस्कार, मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आए, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सुबुक्का छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब ग्रंथियों को और पुजारियों को भी मासिकली पेमेंट दी जाएगी 18,000 रुपए। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पहले जो इमामों को जो सैलरी दी जाती थी, जो 7-7 महीने 8-8 महीने से रोक रखी है, वो पहले दी जाए, उसके बाद कहीं आगे की बात की जाए। इसी पे बात करने के लिए एरा नेशनल पार्टी से दुआ जी कैसे देखते हैं जब केजरीवाल साहब ने जो अभी सैलरी का प्रबंध किया है? आपके चैनल से सबसे पहले 2025 की नया साल जो आ रहे हैं उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, जिस तरह से दिल्ली के अंदर चुनाव का जब सरगर्मी बढ़ी है, इससे पहले केजरीवाल साहब जेल जाते हैं, जेल से दिल्ली को चलाते हैं और कहते हैं मैं तो जेल में हूं, बाहर आऊंगा तो करूंगा। जेल से बाहर आते हैं, खिलाव रखा जाता है और राज करते हैं, और लॉलीपॉप और वो ही जुमलाबाजी जो एक व्यापारी, चूंकि केजरीवाल एक सुलझे हुए बनिया है, और बनिया का फितरत होता है कि थोड़ा सा छूट दो और प्रॉफिट कमाओ। यानी एक माल बेचना है और एक माल फ्री, एक माल फ्री, एक के बदले एक, और कई बार तो एक खरीदोगे तो 2 फ्री, और कई बार एक खरीदोगे तो 3 फ्री। और यही पिछले बार से जो 30 गारंटी था, जिसमें मुल्ला लोगों को, मस्जिद वाले को 4,500 देने की बात थी, आज 17 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है। आज पंडितों को पैसा देने की बात थी 4,500, वो अभी तक नहीं मिला है। आज आप कहते हैं कि मैं गुरुद्वारा के ग्रंथियों को, आप जो है मंदिर के पुजारियों को 18,000 दूंगा। जब तुम मुझे वोट दोगे तब तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे। मैं पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय कि अगर आप जीत गए, पहली बात तो जीतने नहीं जा रहे, अगर आप जीत गए तो आप कहेंगे कि जैसे बीजेपी जुमला किया मैंने भी जुमलाबाजी किया। नंबर 1, अगर आप कहते नहीं साहब मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो धरना प्रदर्शन से आया हूं, मैं तो आंदोलन से आया हूं, मैं तो जमीन से आया हूं, आपके हक अधिकार की बात कर रहा हूं, तो फिर कहोगे मेरा फाइल पे गवर्नर साइन नहीं कर रहा, फिर कहोगे कि हमें मोदी के केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये आंशिक राज्य है। यहाँ पे केंद्र सरकार है, यहाँ पे हमारे एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं। तो यहाँ का जो व्यवस्था है, आधा व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है, आधा व्यवस्था दिल्ली सरकार के पास होता है। और दिल्ली सरकार जो है लूट में लगी हुई है, शराब बेचने में लगी है, धंधा करने में लगी है। हमारा जो डीटीसी की बस जो 6 महीने से वो ड्राइवर और खलासी पैसा मांग रहे हैं, करोड़ों का नुकसान हो गया है, और ये कहते हैं महिला को मैं फ्री घुमा दिया। तो काहे को, जब नुकसान का, जब घर ही लुटा दिया, आग लग गया, फिर फायदा किस बात का? आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो देंगे नहीं, लेकिन आज से पंजीकरण शुरू कर दिया है। केजरीवाल साहब खुद मंदिर में गए। जर्नलिस्ट महोदय, ये पंजीकरण जो है, पहले जब ये आम आदमी आए थे, मैं भी इसका फाउंडर था,
मैं केजरीवाल का दोस्त रहा हूं, सब इससे अच्छे अच्छे क्रीम लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ा, चूंकि ये सब धूर्त लोग हैं, ये चोर लोग हैं। पहले भी इन्होंने सबसे वोटर कार्ड लिया, नंबर लिया, 100 नंबर दो, मैं सबको टिकट दूंगा, सबको नेता बनाऊंगा, सबको काउंसलर बनाऊंगा, सबको रेल की पटरी दूंगा। नतीजा क्या हुआ? सबका नंबर लिए, सब पे इन्होंने जो है वाईफाई से जो व्हाट्सएप से इन्होंने मैसेज भेजा, खूब प्रचार किया। आज ये महिलाओं का, आज ये जो है ग्रंथियों का, आज ये पंडितों का ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो है एक तो ये बोर्ड पक्का हो जाए कि भैया इतना रजिस्ट्रेशन हुआ यानी इतना वोट मिल गया। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 49 लाख वोट मिला था। अगर 49 लाख या 20 लाख, अभी कह रहे हैं 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर 30 लाख हो जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन, चूंकि रेबड़ी लेने वाले, मुफ्त खाने वाले, हमारे कुछ कमी है जनता में, हम कहीं ना कहीं अंधभक्त हैं, कहीं ना कहीं हम बिक जाते हैं, कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं हम में, एक नहीं है जिसका ये फायदा उठाते हैं और ये कहेंगे 30 लाख तो ऐसे ही आ रहा है, बाकी कुछ हवा हवाई कर देंगे और इस तरह से हमें फिर 49 लाख वोट मिल जाएगा, फिर मेरा सरकार बन जाएगा। तो ये हवा बनाते हैं कि हमारा ये वोट हो जाएगा। उसके बाद वो जो रजिस्ट्रेशन किया है उससे कहेंगे देखो तुम्हें पैसा चाहिए ना, हम देंगे, तुम मेरे लिए प्रचार करो, घर घर में हैंडबिल बांटो, हमारा जयकार जय केजरीवाल करो, औरतों को करे भैया मेरे आएंगे, हमें को जिताएंगे। तो ऐसा ऐसा नारा कहीं पता कर रहे हैं, तो ये मूर्ख बना रहे हैं। और हमारे दिल्ली के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और यही मूर्खता, यही जो है लॉलीपॉप बीजेपी भी कर रही है, यही कमोबेश जो है आपस में नूरा कुश्ती करके, एक दूसरे पर दोषारोपण करके, एक दूसरे पे केसा किसी करके, एक दूसरे को जेल भेजने की तैयारी कर करके कहीं ना कहीं आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों मिल करके चाहे ये बने चाहे वो बने, दूसरा विकल्प को आने नहीं देना चाहते। दूसरे को, जो अच्छे लोग हैं, जो मानवतावादी हैं, जो यूथ हैं, जो महिला हैं, जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं, उनको आगे नहीं आने दे जाते। और इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी दोषी है, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन भी दोषी है। ये सारा का सारा अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था का ये सारा नैरेटिव है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। लेकिन दिल्ली फिर भी सबका खाएगा, सबका जयकार करेगा। जैसे केजरीवाल ने कहा था मोदी का खाओ, कांग्रेस का खाओ, वोट देना झाड़ू पे। अब की बार केजरीवाल को जनता खाएगी, उसको जयकार करेगी और वोट देगी अहरा नेशनल पार्टी इनवेलेट पे। यही होने वाला है। और ये फिर देखेंगे कि कैसे बाढ़ आती है और कैसे बदलाव होती है। इसके लिए चंद 24 घंटे में सब कुछ बदल जाएगा। इनको नाचने दीजिए, इनको हनुमान मंदिर जाने दीजिए, इनको गुरुद्वारा जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। यही गुरुद्वारा, यही सिखों को पंजाब में 1000 देने की बात की थी, 1000 किसी को दिया क्या? नहीं दिया। तो ये गुरुद्वारा को भी धोखा दिए हैं, ये हनुमान जी को भी धोखा दिए हैं, ये दलितों को भी गाली दिए हैं। और फिर कहते हैं हनुमान दलित का, दलित समाज से हनुमान जी है। तो आपने दलित को पहले गाली दिया, आपने अंबेडकर को गाली दिया कि कहां से पढ़ के आ गया, कैसे हो गया, कैसे संविधान बना दिया। इसने विधानसभा में केजरीवाल बोला था आप कभी आएंगे तो हम उसका पुराना वीडियो सुना देंगे। तो ये सब बोलते कुछ है, करते कुछ है। एक बार गाली देते हैं, फिर चुमा लेते हैं, फिर प्यार दिखाते हैं। तो ये सब जनता जानती है। और इसीलिए इन सब का बदला, इन सब का बदला अब विधानसभा में न केजरीवाल जीतेगा, न बीजेपी जीतेगा, न कांग्रेस जीतेगा तो इनवेलर लिफाफा अहरा नेशनल पार्टी जीत। आपके पुराने साथी रहे, अब उनको जब बयान देते हो तो सुनते ही होंगे। वो अभी कह रहे हमने तो काम किया है, फ्री रेवड़ी का हमने कहा, फ्री बिजली का काम, इन्होंने एक पानी का कहा, फ्री पानी दिया। एक बात जिसको सभी डाकू कह रहे हैं आज की मोदी डाकू है, बीजेपी डाकू है, लेकिन उसने दोस्ती निभाया। उन्होंने अडानी अंबानी को साथ दिया, उन्होंने कुछ अपने साथियों को साथ दिया, चाहे बाकी जनता का विकास साथ हुआ नहीं, लेकिन साथ दिया। केजरीवाल एक ऐसा बंदा है जो अपने तमाम दोस्तों को धोखा दिया,
तमाम दोस्तों को, चाहे यादव जी हो, चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे साजिया इल्मी हो, चाहे अलका लामा हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे दुआ हो, इन तमाम लोगों को इसने धोखा दिया। चाहे परिवार हो, इनको जो है बेइज्जत किया। आज ये महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट महोदय, आपकी चैनल से पूछना चाहता हूं कि 70 में क्या इन्होंने 35 महिला को टिकट नहीं दे सकते थे? अगर महिला को, ये 20 को भी, अगर 15 को भी ये टिकट देते तो मैं मान जाता कि महिला के हितैषी हैं। आज महिला को लॉलीपॉप दे रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, कार्यकर्ता बना रहे हैं। तो ये जुमलाबाजी, ये ठगी, ये जो रेवड़ी और ये जो फ्री का जो हरामखोर बना रहे हैं, ये हमारी महिला भी जा रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं। टैक्स का पैसा सम्मान निधि के तौर पर महिलाओं को दिया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? जनता की टैक्स से पहले सरकार तो चला लो। अपने ऊपर जो जुल्म लगा है उसको तो हटा लो। आपने जो वाईफाई लगाने की बात वो तो लगा दो। आपने कैमरा लगाने की बात है वो तो कर दो। आपने जमुना के नाम पे 2700 करोड़ रुपया खा गए, उसकी सौंदर्यीकरण करना था, उसको साफ करना था। आपने कहा था मैं साफ करूंगा, रोज हर साल हर बार नहाऊंगा। और आज क्या हुआ? आज हमारे जो है बिहारियों को, पूर्वांचलियों को ठगा कि इस साल जो पवित्र त्योहार हमारा जो है छठ पूजा होता है, वो छठ पूजा नहीं हुआ। तो तुमने हमारे पूर्वांचली बिहारियों को बेइज्जत किया कि नहीं किया? और फिर कह रहे हो कि जमुना को साफ करें। पहले तो ये बताओ कि 2700 को हो गया कहां? आप प्रचार कर रहे हो हर साल 625 को, आपका विज्ञापन का पैसा, अपना फोटो, अपना प्रचार कर रहे हो। सरकार के पैसा से आप घूम रहे हो, सरकार के पैसा से आप प्रचार कर रहे हो, सरकार के पैसा पे आप प्रोजेक्ट बात कर रहे हो। यही बीजेपी कर रहा। तो जब पूछते हैं तो कहते हैं अरे भाई हम नहीं, हम तो छोटा है, हमारा बड़ा तो डाकू जो है मोदी जी लूट रहे हैं, बीजेपी। तो ये डाकू होगा तो तुम चोर होगे। जैसे इन्होंने जब शीश महल बनाया, जब हम कोरोना में मर रहे थे उस वक्त आप घर बना रहे थे, 62 करोड़ का पर्दा 4.5 लाख रुपया का लगा रहे थे। हम गरीब लोग मरते रहे, हॉस्पिटल में रहे, हमें गैस और दवाइयां की जरूरत थी, तो आपका घर बन रहा था। जब पूछा गया यही जाने, उसी पे आपका केस हुआ, आपको जो है शीश महल छोड़ना पड़ा। तो कहा कि हमने तो 62 करोड़ की चोरी किया है, 62 लाख चोरी तो बीजेपी किया है, तो वो डाकू है तो तुम चोर बनोगे। तो चोर और डाकू में क्या फर्क है? दोनों की सजा है। एक चाहे पिस्टल से किसी को मारे, किसी को चाकू से मारे, तो एक पिस्टल से मार रहा है, एक चाकू से मार रहा है। तो हम कौन घायल हो रहा? जनता घायल हो रहा, हमारा दिल्ली के पब्लिक घायल हो रहा। तो ये घायल होते रहेंगे या फिर हमें से सबक सिखाएंगे? ये हमें सीखना होगा, जानना होगा। इसलिए कहा कि केजरीवाल बतौलबाज झूठा है, मक्कार है, और इसीलिए इसको अच्छे और सच्चे जितने साथी थे आज इसके साथ नहीं है। जो इनको साथ दिया, जो इसको आगे बढ़ाया, जो आज प्रशांत भूषण जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए था, जो प्रशांत भूषण का पिताजी शशि भूषण 1 करोड़ रुपए देके इस पार्टी को खड़ा किया, आज उसको जो है इसके साये से दूर मारता है, उसको गालियां देता है। तो ये अपने दोस्तों को गाली दिया और बीजेपी और जो है हमारे मोदी जी अपने दोस्त को साथ दिया। ये दोस्तों को किनारा करके अपना व्यवसाय, अपना धंधा लोगों को झूठ बोल करके और तरह तरह से लोभन देके, जैसे व्यापार में, जैसे माल बेचने में 1 के बदले 3, 1 के बदले 2, तो इस तरह से ये जो मुफ्त की रेवड़ी बात करके ये जो है हम लोगों को भिखमंगा बना रहे हैं, जबकि हम ही से भीख मांगते हैं, हम ही से वोट मांगते हैं। इसलिए दिल्ली में अब की बार काट की हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब की बार आयरा नेशनल पार्टी इन्वेलर ही आएगी और इसके लिए हम लोग युवा लोग, महिला लोग कमर कस चुके हैं। देखते हैं जनता किस तरह। आखिरी सवाल है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं आप लोग कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, महिलाओं को जो सम्मान निधि देने का वादा जो किया है वो केजरीवाल पूरा करके रहेगा। तो महिलाओं को पहले भी तो कहा था कि शादी होगा तो 1 लाख देंगे। महिलाओं को पहला पैसा देने की बात हुआ था। 10वीं 12वीं क्लास के बच्चियों को पढ़ाने के लिए कि हम आगे पढ़ाने के लिए 1-1 लाख रुपया देंगे। किस बच्चे को दिया? आज ये कहते हैं कि पढ़ने के लिए अगर हमारा अम्बेडकर वादी का एक स्कॉलरशिप का स्कीम निकाला कि अगर कोई यूरोप पढ़ने जाएगा तो हम PhD के पैसा खर्च करें। अरे जब वो 10वीं पास नहीं कर सकता, जब 8वीं पास नहीं कर सकता, जब 12वीं पास नहीं कर सकता, वो
गरीब है, मजदूर है, दलित है, शोषित है और वो नहीं पढ़ सकता, आप उसको पीएचडी दिखा रहे हो, आप जो है सपना दिखा रहे हो। तो ये सपना दिखाने की बात है, नहीं इनको महिला को देना। आज ये 2100 देने की बात कर रहे हैं। इन महिला जो 1 महीना इनसे मजदूर की तरह घर घर प्रचार कराएंगे, 1-1 हजार अगर महिला लेगी तो 1 महीना में 30,000 रुपया मिलता है। 2100 रुपया के हिसाब से 15 महीना में उनको 30,000 की वसूली होगी। फिर कहोगे स्कीम खत्म, जैसे लाडली स्कीम खत्म बीजेपी का हो गया, बाकी की स्कीम खत्म हो गया, ये भी स्कीम खत्म। तो आपने काम कर लिया, आपने कार्यकर्ता ले लिया, आपने मजदूर बना दिया, आपने मुझे घुसखोर बना दिया, आपने मुझे भ्रष्टाचार कर दिया और कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर। अप्रत्यक्ष रूप से ये घूस देना ये भ्रष्टाचार है और इस पे केजरीवाल पे केस होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए। और हो सकता है कि अब चूंकि हम अभी छोटे हैं, हम ज्यादा आवाज नहीं, हम अपनी आवाज चूंकि हमारे बोलने की अभिव्यक्ति है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस इस पर संज्ञान ले और केजरीवाल को पुनः जेल जाना पड़े।